जयकारा लगाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान के नाम का ही बहुत बड़ा महत्व है। जिससे पूजन करते ना आए, पाठ करते ना आए, भगवान का भजन करते भी ना आए तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ जयकारा लगाते हुए भगवान का नाम लेते हुए यदि आपको बन गया ना, तो कलयुग में आपका सारा काम बन जाएगा। इसलिए जयकारा जोर से बोले, बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की। अब लग रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं। हेलो आइए बाबा महाकाल सीमा प्राण कथा और महाकाल के दोनों को नाच लगाते हैं। एक बार सभी जय लगाएंगे। बोलिए बोले नाथ महाराज की जय हो। एक मिनट गोरा पार्वती हर बोला। हेलो 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 अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल उसका काम करे जो भक्त हो महाकाल का। आइए सभी तालियों के साथ महाकाल का छोटा बड़ा अपने हाजिर उज्जैन के राजा कवि के रूपा नजरिया, उज्जैन के राजा कवि के रूपा नजरिया, दुखिया मेरा
बोलो श्री शिव महापुराण की। आज भगवान भोलेनाथ जब वह उस परम पावन नगरी काशीपुरी में जब महामंत्र जपते हैं, सब तो मंत्र है लेकिन श्री राम जय जय राम ये महामंत्र है। और आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि राजन ये वही काशीपुरी नगरी है जहां पर वह एक सत्यवादी राजा निवास करते थे। और भगवान जो है साक्षात सत्य का ही स्वरूप है। और जो सत्य का स्वरूप है ना, वही शिव है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो आज देखिए, बोले राजन ये जो काशीपुरी है ना, यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र निवास किया करते थे। और उन्होंने इसी नगरी में जब तप किया तो बड़े धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे। अपनी प्रजा का पालन बड़े सुंदर तरीके से करते थे। उनके राज में कभी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि बोले चलो इस भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए। सारी काशीपुरी नगरी में उन्हीं राजा हरिश्चंद्र का, वह हरिश्चंद्र नगरी, वह राजा हरिश्चंद्र उस काशीपुरी नगरी के राजा थे। तो आज भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि इनकी तप की परीक्षा लिया जाए। और आज विश्वामित्र जी को वह एक ब्राह्मण बनाकर पहुंचा देते हैं कि वह ये संत महात्मा ब्राह्मणों का कैसा आदर सत्कार करते हैं, देखना चाहिए। तो आज भोले बाबा के आदेश से विश्वामित्र जी सारी नगरी उनसे दान में मांग लेते हैं। और इतने सत्यवादी थे, उन्होंने संकल्प करके पूरी नगरी राजपाट सब दान में दे दिया और एकदम निर्धन हो जाते हैं। आज उनके पास खाने के लिए एक पैसा तक नहीं रहता। तो राजा हरिश्चंद्र को उसी काशीपुरी में, कहते हैं काशीपुरी में 80 घाट है। और 80 घाट में भी वह जहां राजा हरिश्चंद्र ने तप किया, नौकरी की उस घाट का नाम है मणिकर्णिका घाट। और ये वही मणिकर्णिका घाट है कि जब वह भगवान भोलेनाथ के वरदान से सब जगह तो सूर्य निकलने का लेकर सूर्य अस्त तक ही जीव का दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन ये मणिकर्णिका घाट में, जिसको हरिश्चंद्र घाट भी कहा जाता है, तो उस घाट में भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया कि वह 24 घंटे भी किसी जीव का दाह संस्कार किया जा सकता है, तो भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लिया, तो देखिए परीक्षा में सब धन उनसे ले लेते हैं। तो आज राजा हरिश्चंद्र को वह शमशान में उसी घाट में नौकरी करनी पड़ती है। और जब नौकरी करते हुए एक समय जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वह सर्प के डसने से, तो उसी घाट में जब उसे लेकर आया गया, तो राजा हरिश्चंद्र ने वह अपनी पत्नी, जिसका नाम था तारामती, एक तो पुत्र को देखकर इतने दुखी हुए, लेकिन क्या करें, सत्यवादी थे, वह नौकरी करते थे, बिना पैसे किसी को वहां दाह संस्कार नहीं किया जा सकता।
तो आज जब 1 रुपए के लिए कहते हैं तो तारामती भिक्षा वृत्ति करके आज हरिश्चंद्र को 1 रुपए लाकर देती है। और देखिए भगवान भोलेनाथ की माया को देखिए, जैसे ही 1 रुपए लेते हैं और दुखी होकर जब राजा हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र का दाह संस्कार करते हैं, उसी समय भगवान भूत बावन भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ महाराज की। और आज जब काशी विश्वनाथ जब प्रकट हो जाते हैं तो आज राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं कि राजन तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने सत्य का पालन किया है। आज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों की सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जो पूजा पाठ नहीं करता, भक्ति नहीं करता, जो कोई भी ऐसे कर्म नहीं करता, लेकिन अगर वह सत्य का पालन करता है ना, तो उसे उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और वही राजा हरिश्चंद्र जी आज कहते हैं कि तुम्हारा तीनों लोकों में नाम होगा और आज से सभी लोग तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानेंगे। तो आज भगवान भोलेनाथ की कृपा को देखिए, उनसे कहा कि तुमने यहाँ कठोर तप किया है, आज से इस घाट में तुम्हारे ही नाम से इस घाट को जाना जाएगा, जिसका नाम है मणिकर्णिका और राजा हरिश्चंद्र घाट। तो आप कभी काशी गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो आज भी भगवान कहते हैं, जब भगवान भोलेनाथ महामंत्र जपते हैं ना, श्री राम जय जय राम, तो आज भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम को प्रकट कर लिया और राम जी प्रकट हो जाते हैं और आज भोलेनाथ को वरदान देते हैं। तो आज सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि ये वही मंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति देवत उपदेशु। आज वही मंत्र के शक्ति से, आज उन्हीं की भक्ति से आज भोलेनाथ जो है ना, वहां जो भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज भगवान भोलेनाथ से राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि बोले बाबा, बोले जो भी जीव यहाँ पर मर जाएगा ना, उसके कान में तुम सिर्फ 2 बार राम राम बोल देना। पूरा मंत्र नहीं भी बोलोगे ना, तो सिर्फ राम राम 2 बार कह देना, तो उसे मैं अपना धाम प्रकट कर दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। जैसे ही भाई ये कथा वहां के संत महात्मा ब्राह्मणों ने जब सुना ना, और भगवान भोलेनाथ और राघवेंद्र सरकार के जब दर्शन किए, तो दौड़कर जाकर वह उनके चरणों में लेट जाते हैं। कहते हैं कि महाराज कुछ दया कृपा हम पर भी कीजिए। तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोले क्या हो गया? बोले देखो बाबा, बोले यहाँ के जीव को तो आपने मुक्ति दे दी, ये भी कह दिया कि यहाँ मच्छर भी मर जाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसके कान में भी कोई राम राम की ध्वनि सुनाई दे देगी। लेकिन बोले देखिए ये सारी सृष्टि आपकी है, ये मृत्यु लोक आपका है, और यहाँ नाना प्रकार के भक्त रहते हैं, नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं, जीवन भर तो कष्ट पाते हैं, और अगर मरने के बाद भी उन्हें शांति ना मिले, उन्हें मुक्ति ना मिले, तो भगवान आपकी दया का इन जीव पर कैसे कृपा होगी। तो आज उन संत महात्मा ब्राह्मणों से भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि तुमने परोपकार की भावना से जो कुछ मांगा है ना, हम तो भगवान से अपने लिए ही मांगते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मांगता है ना, तो वही संत होता है। तो आज बाबा तुलसी कहते हैं
बोले जो परोपकार की भावना रखता है ना तो उसके लिए जग में कुछ दुर्लभ नहीं है। परहित बसे जाके मन माही, तो जग में कछु दुर्लभ नाहि। परहित बसे जाके मन माही, तो जग में कछु दुर्लभ नाहि। परहित बसे जाके मन माही, तो जग में कछु दुर्लभ नाहि। सो जग में कछु दुर्लभ नाहि। आज भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जो परोपकार की भावना रखता है ना उसके लिए संसार में जग में कोई भी ऐसा कार्य दुर्लभ नहीं है जो नहीं हो सकता। तो आज देखिए भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में जैसे ही वहां संत मंडली ब्राह्मण गण लौट जाते हैं ना तो कहते हैं कि बोले देखो तुम चिंता मत करो, बोले यहाँ पर जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका कल्याण के वरदान तो मैंने दिया हूँ, लेकिन संसार में जो कहीं भी अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाएगी ना और बोले वह घर से लेकर 4 व्यक्ति उसकी अर्थी को कांधा में रखकर और घर से शमशान तक श्री राम राम नाम सत्य है कहते हुए जब शमशान तक जाएगा ना तो मैं उसे भी अपने परम धाम को प्राप्त करा दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। तो आपने देखा होगा कि वह जैसे ही हम किसी को ले जाते हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हैं ना, तो आज भगवान भोलेनाथ ने इस काशीपुरी की महिमा को जब बताया और इधर ब्रह्मा जी कहते हैं कि बोले नारद जैसे ही भगवान ने आज भोलेनाथ ने तप किया और उसी समय भगवान भोलेनाथ का नाम रखा गया सदाशिव और उन्हीं ने अपनी शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम था शिवप्रिया। तो आज देखिए जब भगवान भोलेनाथ ने इस सृष्टि का विस्तार करने का मन बनाया ना तो वह भगवान ने दूसरा देवता प्रकट किए जिसका नाम था विष्णु। और आज विष्णु जी जब प्रकट होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम तप करो, और आज भगवान विष्णु भोलेनाथ के आदेश से वह तप करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। और फिर उसी समय भगवान भोलेनाथ ने तीसरे देवता को प्रकट किया जिसका नाम था ब्रह्मा। और भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, उस कमल की नाल के ऊपर एक पुष्प बना रहता है और इस पुष्प पे वह ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की वाणी सुनाई देती है कि तप करो तप करो तप करो। और उसी समय आज नारायण तप करने लगते हैं और उनकी तप इतनी कठिन तपस्या करते हैं
भगवान भोलेनाथ का इतना तप करने लगते हैं कि उनके तप का इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके तप के प्रभाव से वह जल की धारा बहने लगती है और चारों ओर वह जल की धारा बहते बहते वह पूरी पृथ्वी पूरी सृष्टि में जल का विस्तार हो जाता है। और आज जल का विस्तार हो जाता है और चारों ओर जल जल ही जल मग्न हो जाता है। और आज जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो आज ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, आज ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। जब दोनों का विवाद होने लगता है, बहस छिड़ जाती है, उसी समय भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्मय एक लिंग प्रकट होता है। और वह तेजोमय ज्योतिर्लिंग जब प्रकट होता है ना, तो वह ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा जो है उसका तेजोमय से वह ब्रह्मा जी और विष्णु जी एकदम शांत हो जाते हैं और आज विचार करने लगते हैं कि बोले ये क्या है, ये किसकी शक्ति प्रकट हुई है, इसका विचार करना चाहिए। तो वह आज भोलेनाथ का ज्योतिर्मय जब प्रकट हुआ तो आज विष्णु जी कहते हैं कि बोले देखो, बोले मैं नीचे की तरफ जाता हूँ बारहा का रूप लेकर पता करने के लिए और तुम वह ऊपर जाकर पता करो, और जो इसको पता लगा लेगा ना तो वही बड़ा कहलाएगा। तो आज विष्णु जी उनकी शर्त को मान लेते हैं और जो कर्म योगी होते हैं, जो धर्म योगी होते हैं, वह नीचे जाकर देखा, कुछ दूर ढूंढा, लेकिन जब उसका पता नहीं लगा पाए छोर का, तो भगवान आकर तपस्या करने लगते हैं, तप करने लगते हैं। और ब्रह्मा जी भी जब ऊपर जाते हैं और देखे कि इसका तो छोर ही नहीं है, पाताल से लेकर आकाश तक, आज वह तीनों लोकों में जब इसका छोर नहीं मिलता ना, तो जब देखते हैं और उसी समय उन्हें केतकी का फूल मिल जाता है, तो ब्रह्मा जी परेशान रहते हैं। तो वह कहता है कि क्या समस्या है। बोले देखो, बोले इस ज्योतिर्मय लिंग का तो छोर पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी सिद्धता सिद्ध करना है। तो वह फूल कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ दे देंगे, चलो हम गवाही दे देते हैं। और आज ब्रह्मा जी उस पुष्प को लेकर आते हैं और विष्णु जी से कहते हैं कि विष्णु सुनो, बोले हमने इसका छोर पता लगा लिया है, और जब छोर पता लगा लिया ना तो हम बड़े हैं। तो आज विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, बोले आप ही हमारे पितामह हो, और चरणों में लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसी समय जब ब्रह्मा जी असत्य का भाषण करते हैं ना, तो जो कोई झूठ बोलता है ना, तो भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं। आपको बताए कि सत्य बराबर कोई तप नहीं है और झूठ बराबर कोई पाप, लेकिन हम लोग तो कभी कभी कोई बिगर कारण के ही झूठ बोल देते हैं। यहाँ मोबाइल आया, कथा में बैठे और किसी ने बोला कि बोल दिए भैया हम तो बस स्टैंड में हैं यार। कोई बेमतलब ही झूठ बोलता है, जबकि झूठ और सत्य जो है, ये सत्य जो साक्षात भगवान का अवतार है। तो आज देखिए, सत्यता के ही कारण राजा हरिश्चंद्र को वह पदवी प्रदान हुई। आज हम कोई सत्यवादी बनता है तो हम कहते हैं तुम तो बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहे यार, जरा सा झूठ नहीं बोल सक रहे हमारे लिए। तो आज जब वह केतकी का फूल भी गवाही दे देता है, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ रुद्र अवतार ले लेते हैं और वह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि बोले ब्रह्मा, तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है, तुमने झूठ बोला है। और उसी समय ब्रह्मा जी के 5 सिर रहते हैं
तो भगवान की क्रोध अग्नि से, भगवान भोलेनाथ के भों से एक गण प्रकट होता है और वह इतना भयानक गण रहता, बड़ा विकराल रूप रहता है उसका, और वह गण प्रकट होता है और वह गण हाथों में तलवार लेकर ब्रह्मा जी का वह 5वां शीश को वह काट देता है। और आज भगवान भोलेनाथ की वह गण जो आदेश मानता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ उसे वरदान देते हैं कि तुमने हमारा आदेश का पालन किया है, आज से तुम्हारा नाम होगा भैरव। बोलो श्री भैरवनाथ महाराज की जय। 2 मिनट सुनाओ। आज भगवान भैरवनाथ की स्तुति सारे देवता गण करते हैं। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की जय। देवराज सेव्यमान पावन लिंग पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्करम भवामि तारकं परम नीलकंठमीशदायकं त्रिलोचनं काल काल बम्बुजाक्ष भक्षशूल भक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे शूलटंक पाशदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेव भक्षरं निरामयं भीमवेगवं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्ति मुक्तिदायकं सहस्रचारु विग्रहं भक्तवत्सलं सतं समस्तलोक विग्रहं विनिक्षिणिं मनोजले विङ्कणिं यतत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्म सेतु पालकं स्वधर्म मार्गनाशिकं कर्म पास मोचकं सुकर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्ण शेष पास शोभितांग मंगलम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिराम पादुकं नित्यदुत्यमिष्टदे सतं शैलं निरञ्जनं प्रत्युतर्कनाशनं कराल भक्तमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे खण्डहास विघ्नपाशनागकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनं भूतनाथ संकटादिकालकैतिदायकं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं काशिकावास लोक पुण्य पाप शोधकं। बोलो श्री भैरवनाथ महाराज की जय। तो ये वही भैरवनाथ है। आज भगवान भोलेनाथ ने इन भैरवनाथ को काशी का कोतवाल बनाया है और इन्हें वरदान दिया है कि हे भैरव, जब तक बोले तुम्हारी पूजा करके तुमसे आज्ञा लेकर कोई नहीं आएगा, मैं अपनी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि बोले राजन, जब ब्रह्मा जी ने असत्य कहा तो उनका एक शीश काट दिया और कहा कि ब्रह्मा, तुम्हारा मृत्यु लोक जो तुम बनाओगे ना, उसमें तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा। तुम्हारे कलयुग के प्राणी तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा।
तो आज और बोले केतकी तूने बोले असत्य में इसका साथ दिया है। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो बोले तूने इनका साथ दिया है तो बोले देख, बोले तुझे भी मैं शराप देता हूं कि बोले तेरी कोई देवी देवता संत को ये तेरा पुष्प काम नहीं आएगा, तेरा फूल को कोई उपयोग नहीं करेगा, और जैसे कोई उपयोग भी कर देगा तो उसका बना बनाया काम सारा बिगड़ जाएगा। तो आज ब्रह्मा जी और वह केतकी का पुष्प भगवान के चरणों में लेट जाता है। और आज देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोले जब श्राप दिया तो ब्रह्मा जी और वह पुष्प जब लेट जाता है बार बार स्तुति करने लगते हैं। भोलेनाथ से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप तो कालों के महाकाल हैं, दयालु से भी दया करने वाले दयावान हैं। हे दीनानाथ भक्त वत्सल भगवान, आपके जैसा दयालु कोई नहीं है। हे भोलेनाथ हम पर दया कीजिए। आप जानते हैं भोलेनाथ को कहते हैं कि प्रभु आप तो इतने दयालु हैं कि बोले जब एक चोर आपके ऊपर चढ़कर घंटी चुरा रहा था तो आपने बोले उसे भी अपना दर्शन देकर उसे कल्याण कर दिया, और वह भी आपके गुणगान को गाने लगता है। बोले आप ऐसे गुणगान ऐसे भक्त वत्सल भगवान हैं। तो आज ब्रह्मा जी अपने मुख से भोलेनाथ कहे वही भक्ति बड़ी दयालुता की बात कहते हैं और कहते हैं कि प्रभु आज बोले हम पर दया करो। बोले हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुन लो मेरे भोले भोले, आज आया हूँ तेरे दर पे मैं। सुन लो मेरे भोले भोले, आज आया हूँ तेरे दर पे मैं। आज आया हूँ तेरे दर पे। सुन लो मेरे भोले भोले, आज आया हूँ तेरे दर पे मैं। सुन लो मेरे भोले
सारी दुनिया ने पूजा है तुमको, सारी दुनिया ने पूजा है तुमको, सारी दुनिया ने पूजा है तुमको, सारी दुनिया ने पूजा है तुमको। मेरी सेवा में आया हूँ भगवन, मेरी सेवा में आया हूँ भगवन। सारी दुनिया ने पूजा है तुमको, मेरी सेवा में आया हूँ भगवन। मेरी सेवा में आया हूँ भगवन। सारे भक्तों की बिगड़ी बनाते हो तुम, सारे लाज आकर हमेशा बचाते हो तुम, लाज हमेशा बजाते हो तुम। मेरी बिनती टाल न देना, मेरी भूल जाना नहीं सुन लो, सुन लो आज ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, मेरे भोले बाबा इतने दयालु हैं कि जब मुझसे अपराध बन गया ना, मुझसे भयंकर पाप हो गया, जब मैंने असत्य का साथ दिया, तो बोले मेरे मन में भी ऐसी असंख्य कामनाएं जाग रही थी, मन में शांति नहीं मिल रही थी। और जब भोलेनाथ से मैंने प्रार्थना किया ना, मैं तो हर जन्म में भोलेनाथ का वह चरणों का दास बना रहता हूँ। ये मैंने भगवान भोलेनाथ को जब याद दिलाया, हूँ मुद्दत से तेरा सवाली हो, हूँ मुद्दत से तेरा सवाली, आज मुझको न लौटा न खाली, ओ आज मुझको न लौटा न खाली, तेरे दर पे जो आता हो जाता निहाल, तेरे दर पे जो आता हो जाता निहाल, तेरी आंखों के आगे है सब मेरा हाल, तेरी आंखों के आगे है सब मेरा हाल। आज ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु कोई कुछ करने वाला नहीं, जो कुछ होता है आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, और आप ही सुख देने वाले हो, और आप ही दुख का हरण करने वाले हो। आपकी आंखों के सामने मेरा सब हाल है, तेरी आंखों के आगे सब मेरा हाल, तेरी आंखों के आगे मेरी जिंदगी टाल न देना, भूल जाना नहीं सुन लो, भोले आया
तो आवाज ही नहीं आ रही, मन में ही जयकारा लगा दे रहे। अगर मन से ही, आप जानते हैं कि भगवान जो है मन से सुनते हैं, लेकिन जयकारा बोलने से, जोर से बोलने से क्या होता है कि हमारे अंदर के पाप ताप संताप जो है, जैसे ही भगवान का नाम निकलता है तो वह भागने लगते हैं। तो एक बार सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अभी भी कहीं कहीं से आवाज नहीं आई, कुछ लोग इधर मुंडी कर ले रहे हैं, कुछ लोग उन्होंने कहा ये तो चिल्ला रहे, हमको बोलने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं चलेगा। भोजन भजन शयन और सेवा खुद कीजिए जब पावे मेवा। भोजन आपको ही करना पड़ेगा जब आपका पेट भरेगा। आपको आराम करना है तो आपको ही निद्रा लेना पड़ेगा जब आपको आराम मिलेगा। और सेवा और पूजन जब आपको खुद करना पड़ेगा तब उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए एक बार और जोर से बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। हाँ, अरे हमारे कानों तक आवाज भले ही ना आए कोई बात नहीं, हम तो मन की बात समझ लेते, लेकिन भोले बाबा के कानों तक तो आवाज जाना चाहिए कि नहीं, जाना चाहिए ना। तो इसीलिए जब आज ब्रह्मा जी और भाई केतकी का फूल जब भगवान के चरणों में लेट जाता है तो भगवान की आज पूरा दोष ब्रह्मा जी ने भोले बाबा के चरणों में डाल दिया कि प्रभु जो होता है आपकी इच्छा से होता है। ये बुद्धि जो है ना, आपकी ही कृपा से हमारी बुद्धि खराब हुई और हमने झूठ बोल दिया। तो आज बाबा तुलसी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। बोले ये सब आपके ही कारण हुआ है प्रभु। तो आज भोले बाबा मुस्कुराने लगते हैं कि बोले चलो आज तुम्हें अपनी भक्ति का घमंड तो दूर हो गया, अब तुम एकदम निर्मल बन गए हो। तो आज भोले बाबा उन पर कृपा करते हैं कि कहते हैं कि बोले देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मृत्यु लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम ब्रह्मलोक से जाकर मृत्यु लोक जब बनाओगे तो ये केतकी का फूल जहाँ पर छोड़ दोगे, वहीं पर जहाँ फूल गिरेगा एक गड्ढा प्रकट हो जाएगा और वह तुम्हारा वहां पर मंदिर बनेगा। और फूल छोड़ने के कारण जब उस जगह पे मंदिर बनेगा तो उसी के नाम से तुम्हारा मंदिर होगा और जो कहलाएगा पुष्कर राज। आप जानते हैं ना, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो वह अजमेर के पास। और बोले देखो, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा, यज्ञ होगा, भागवत होगी, कोई जप होगा, तो उसमें तुम्हारा कोई मंडल कोई स्थान नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा एक स्थान रहेगा जो ब्रह्म कलश के रूप में, ब्राह्मण के रूप में तुम्हारी पूजन होगी। तो आज भोलेनाथ का वरदान लेकर ब्रह्मा जी तो खुश हो जाते हैं, लेकिन केतकी के मन में दुख रहता है। तो आज जब केतकी को भी भगवान भोलेनाथ वरदान देते हैं, कहते हैं कि सुनो केतकी, तुमने झूठ बोला लेकिन क्षमा मांग लिया। जो गलती करने के बाद पश्चाताप कर लेता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हें कोई देवी देवता पुष्प के रूप में तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन केवड़ा तुम्हारा जो इत्र बनेगा ना, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तुम्हारा इत्र सुगंधित द्रव्य, हम जो इत्र चढ़ाते हैं ना, बोले जब तक बोले तुम्हारा इत्र किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ेगा तो कोई पूजन स्वीकार नहीं करेगा। तो आज केतकी का पुष्प भी प्रसन्न हो जाता है। बोलो श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ की दया देखिए। आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं।
और इधर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने हमें तीनों देवताओं को प्रकट किया और 3 देवी को प्रकट किया। जो शिव प्रिया थी उनसे लक्ष्मी जी सरस्वती जी हुई और विष्णु जी को भगवान ने कहा कि तुम पालन करोगे और तुम सृष्टि का विस्तार करोगे। तो आज ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन सब की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी ने लाल चंदन पीला चंदन इनकी उत्पत्ति की। ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों शक्ति से वह बेलपत्र उत्पन्न हुआ। और आज देखिए जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की दया हुई, उनका आदेश हुआ, तो मैंने मनु और शत्रुपा के रूप में 2 पुत्र उत्पन्न किए, आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री। और मनु महाराज नाम रखने के कारण मनुष्य और 2 मनुष्य जोड़ा उत्पन्न किए और उनसे शतरूपा और प्रियव्रत नाम, वह मनु शतरूपा 2, उनसे 2 सृष्टि हुई। एक प्रियव्रत और उत्तानुपात 2 पुत्र हुए और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ और प्रजापति दक्ष को ब्याही गई छोटी कन्या। इस प्रकार उनका विवाह हुआ और आज दक्ष से सबसे मनु शत्रुपा ने कहा, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, मनु शत्रुपा ने कहा, तो आज राजा दक्ष के जो 60,000 कन्या होती है, तो वह कन्या दक्ष ने अपनी कन्या का विवाह 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी के साथ, 4 श्रेष्ठ रूप वाले ताक्ष मुनि अरिष्ट नेमि को 2 भृगु अंगिरा ऐसे ऋषि महात्मा के साथ, और सबसे छोटी बेटी सती जो पुत्री होती है। तो आज देवतागण ऋषि महात्मा कहते हैं कि बोले दक्ष तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो आज वह दक्ष जब मां भवानी की आराधना करता है, देवी जी की प्रार्थना करता है, तो उन्हें देवी जी प्रसन्न हो जाती है और आज सती के रूप में भगवती उनके घर प्रकट होती है और वही सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर देते हैं। और आज भगवान भोलेनाथ के साथ जब विवाह हो जाता है, इस प्रकार सारी सृष्टि का विस्तार होने लगता है। एक समय भगवान भोलेनाथ वह कथा को सुनते हैं और कथा का इतना बड़ा महत्व है कि भगवान, आज बाबा तुलसी कहते हैं कि जो कथा सुन रहे हैं ना, तो कथा का इतना बड़ा महत्व है कि देवतागण ऋषि महात्मा सब इन कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहित लायक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो तुलसी लब सत्संग। तो सत्संग की महिमा कितनी बड़ी है। तात स्वर्ग, स्वर्ग अपवर्ग, तीनों लोक का सुख, सारी पृथ्वी धन संपदा का सुख भी एक पल्ले पर रख दिया जाए और सत्संग का एक क्षण का फल भी उसके बरोबर नहीं होता। तो आज देखिए
आज सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि ये जो सत्संग में जो आ जाते हैं ना, इनका जो फल है ये छोटा मोटा फल नहीं मिलता। आप देखना, ये कथा जो है देवतागण भी तरसते हैं सुनने के लिए, और हमारे भोले बाबा जो है ना, ये कथा सबसे बड़े कथाकार भी यही हैं और सबसे बड़े श्रोता भी यही हैं और सबसे बड़े वक्ता भी यही हैं। लेकिन देखिए, जब इनका मन कथा में लगता है ना, तो आज भोलेनाथ खुद स्वयं भगवान की कथा को सुनने के लिए एक बार त्रेता युग में आज भगवान भोलेनाथ जो है ना, आज देखिए कथा को सुनने के लिए कि कथा का कितना बड़ा महत्व है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए गुंबज सिपाही, राम सिया राम संग सती जग जननी भवानी, पूजे अकेले वरदानी, श्रवण करने के लिए जाते हैं ना, आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ कथा श्रवण पान करते हैं तो महात्मा इनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं और भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। लेकिन जब कथा में मन माँ भवानी का नहीं लगाना, तो आज देखिए भगवान माँ भवानी ये हमें दिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि कथा का आपने मतलब समझा कि एक क्षण का भी पल कितना बड़ा होता है, और हम कथा में जाकर मन हमारा ना लगे, इधर उधर लगे, तो इसका भयंकर परिणाम भी हो सकता है। ये भगवान इस मृत्यु लोक में
अवतार लेकर हमें कलयुग के प्राणी का कल्याण करने के लिए लीला के माध्यम से हमें दर्शन कराते हैं। तो आज देखिए माँ भवानी का मन कथा में नहीं लगता। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन ताहा रहे गिरनाथा। मुनि संग विदा मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब देखिए यहाँ बाबा तुलसी ने संबोधन ही बदल दिया। जैसे ही भगवान की कथा में माँ जानती है ना, वो भवानी जाती है, तो आज बाबा तुलसी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में कौन है? जग की जननी है, जगदम्बा है, भवानी मैया है। और जैसे ही भगवान की कथा में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, तो आज क्या कहती हैं कि ये वही दक्ष की पुत्री है जो दक्ष घमंडी है। आज ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं का एक अध्यक्ष बना देते हैं दक्ष, कि आज पूरे धर्म कर्म का तुम्हें स्वामी बना देते हैं। तो वह कहते हैं कि उन्हीं की पुत्री है। और जब कथा श्रवण करते हुए जैसे ही जब भगवान सती जी, भोलेनाथ जी जब जाने लगते हैं, तो रास्ते में जिन भगवान राघवेंद्र सरकार की कथा को उन्होंने सुना ना, श्रवण किया, तो क्या देखते हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी भाई माँ जानकी को खोजते हुए नर लीला करने के लिए, जो नारद जी ने जिन्हें श्राप दिया था ना, तो आज वही विष्णु, वही परमात्मा, मेरे नारायण आज नर लीला करने के लिए दशरथ जी के पुत्र बनकर भगवान राघवेंद्र सरकार आज वन वन भटकते हैं। और दूर से ही भगवान भोलेनाथ ने उन्हें देख लिया और प्रणाम कर लेते हैं। तो आज माँ भवानी कहती है कि आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि बोले देवी, जिन देवता, जिन पर ब्रह्म परमात्मा, जो भगवान राघवेंद्र सरकार, जिनका मैं भक्त हूँ, जिनका जाप करता हूँ, जिनका भजन करता हूँ, जिनका मनन करता हूँ, जिनका चिंतन करता हूँ, आज वही परब्रह्म परमात्मा ने मुझे दर्शन दे दिया। तो आज माँ सती कहती है कि बोले वो आपके स्वामी हैं? बोले जो, तो भाई भगवान राघवेंद्र सरकार लीला करते हैं, तो लीला जब करते हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोले मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। तो आज दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन माँ भवानी मानती नहीं है, जानती नहीं है कि ये वही प्रभु है जिनका ध्यान मेरे स्वामी करते हैं। बोले ये हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? मन में विचार करती है। भगवान भोलेनाथ सत्य का अवतार हैं, लेकिन उनकी बात को, उनकी वाणी को नहीं मानती है। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि भगवान राघवेंद्र सरकार भाई माँ जानकी को खोजते हुए जाते हैं, कहते हैं हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी बजने
मधुकर श्रेणी है। तुम देखी सीता मृग श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज जैसे ही माँ भवानी ने उन्हें देखा कि हे खगमग रहे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नेली। और जब माँ भवानी को विश्वास नहीं हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम बोले ये राम, बोले प्रभु मुझे तो नहीं लगता। बोले ये कौन से राम है? आप कह रहे थे कि बोले मैं उन राघवेंद्र सरकार का ध्यान करता हूँ जो निराकार है, साकार है। और आप कहते हैं कि बोले जिनने दुनिया बनाया ये वही राम है, मेरे राम ने दुनिया बनाई है। और आप कहते हैं कि ये वही राम है जो सारे जीव के घट घट में बैठा है। और आप कहते हैं कि यही राम का सारे संसार में पसारा है। और कभी कहते हैं कि मेरे राम दशरथ का बेटा है। तो कहते हैं कि ये कौन से राम है? कहते हैं प्रभु कि एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो आज जब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये वही राम घट घट में बैठा, वही राम दशरथ कर बेटा, वही राम का सकल पसारा और वही राम है सबसे न्यारा। माँ जानकी लेकिन माँ सती जो है विश्वास नहीं करती। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ पता लगा के आ जाओ। तो आज माँ भवानी जो है ना परीक्षा लेने के लिए भगवान के आगे आगे चलने लगती है। तो जब आगे आगे चलने लगती है ना तो भगवान राघवेंद्र सरकार देखते नहीं, इधर मुंह कर लेते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भैया देखो माँ जानकी माँ। लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार ध्यान नहीं देते। तो माँ सती क्या करती है कि एकदम सामने आकर चलने लगती है। और जैसे ही अपना मुखमंडल घुमाती है तो भगवान राघवेंद्र सरकार उन्हें प्रणाम करने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। कहते हैं कि बोले माँ आप अकेली कहाँ फिर रही हैं? कहाँ है बृहस्पति, कहाँ है भोले बाबा? और आज जैसे ही वह माँ जानकी का रूप धारण करने के बाद भी भगवान राघवेंद्र सरकार ने पहचान लिया तो वह मान जाती है कि ये वही राम है। और आज तो जब मन में दुख हो जाता है और वो दुखी मन से जब भोलेनाथ के पास जाती है ना तो एकदम भोलेनाथ के पास जाती नहीं। तो आज लक्ष्मण जी भगवान राघवेंद्र सरकार से पूछते हैं कि भैया आपने कैसे जाना कि ये माँ सती है? तो आज ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि बोले नारद, बोले जब माँ सती ने जानकी मैया का रूप बनाया ना तो वह आगे आगे चलने लगती है। और मेरी जानकी मैया का ऐसा प्रभाव था कि वो कभी प्रभु के आगे नहीं चलती थी, हमेशा पीछे चलती थी। और वो भी कैसे? प्रभु पद रेख
बिच सीता और धरत चलन मग चलत सवेता। बोले लक्ष्मण जो मेरी जानकी है ना, ये कभी मेरे आगे कदम आज तक नहीं बढ़ाया, और बोले पीछे भी चलती थी ना तो मेरे पद चिन्हों को देखते हुए चलती थी कि कहीं प्रभु के पग में मेरा पग न रखा जाए और नहीं तो मुझे भयंकर पाप लगेगा। तो आज जैसे ही माँ सती भोलेनाथ की बात को नहीं मानती है और आज भोलेनाथ से कहती है कि बोले मैंने जान लिया आपकी बात। भोलेनाथ ने जैसे ही ध्यान धर कर देखा और उसी समय भोले बाबा पूरी बात को जान जाते हैं और सती ने जो कहा उसे मान जाते हैं, कहते हैं कि देवी ठीक है। अब भोले बाबा ने कहा कि सत्य कहूंगा तो इसे बुरा लगेगा, और आज भगवान भोलेनाथ ने मन से उनका परित्याग कर दिया। आज समझ जाते हैं भोले बाबा कि उन्होंने मां जानकी का भेष धर लिया है। अब जो सखी सन करही प्रीति होहे जग में बड़ी अनीति। बोले अब इनके साथ प्रीति करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पाप लगेगा। तो आज भोलेनाथ ने जैसे ही मां जानकी को देखा कि उनका रूप बना ली है, आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा और को कई तर्क बढ़ा वही शाखा। बोले अब तर्क और वितर्क करने का कोई मतलब नहीं है कि वही होगा जो भगवान राघवेंद्र सरकार चाहते हैं कि मेरे राम जी की ऐसी ही इच्छा होगी, हो सकता है। तो आज ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ राघवेंद्र सरकार का ध्यान करने लगते हैं, उनका गुणगान करने लगते हैं और उनका नाम जपने लगते हैं, भगवान का महामंत्र ध्यान करते हुए। और आज देखिए जैसे ही राघवेंद्र सरकार का ध्यान किए कि जैसी राम जी की इच्छा, और उसी समय आज राजा दक्ष ने अपने कनखल देश में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सारे देवी देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। तो आज देखिए जब जो किसी को नहीं बुलाता, किसी के यहाँ निमंत्रण नहीं आता, तो बड़े फिक्र से कहते हैं कि बोले क्यों भैया वहां पार्टी में चल रहा है क्या? पता है कि इनको नहीं बुलाए, लेकिन बार बार पूछते, बोले क्यों तुमको नहीं बुलाए? तुम तो बड़े प्रिय हो, बड़े साथ में घूमते हो, तुमसे रोज जयराम जी की होती और तुमको ही भूल गए मोहल्ले के आदमी होके। तो आदमी बोले हम तो जा रहे यार, हम तो इतने दूर रहते, हमको तो कार्ड मिल गया, तुमको नहीं मिला। तो कई लोगों की आदत रहती वही बात करते हैं। जब सबको पता चल गया कि भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला, सती को निमंत्रण नहीं मिला, तो पूरी बहनें जो उनकी थी ना, सब कैलाश पर्वत से ही जाती है। और एक ने तो चलते चलते बोल ही दिया कि बोले क्यों बहन तुम नहीं चल रही क्या? बोले कहाँ? बोले पिताजी के यहाँ बहुत यज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा, तुमको नहीं बुलाए क्या? उसी समय सती का मन दुखी हो जाता है और आज विचार करती है कि कोई बात नहीं, पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता जल्दी में भूल गए हो। उनकी 60 कन्या है, और जब कोई बड़ा अनुष्ठान करता है, कोई भागवत करता है, कोई यज्ञ करता है, तो उसका मन जो है पूरे धार्मिक अनुष्ठान में रहता है, किस किस को बुलाए भूल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खास व्यक्ति ही भूल जाते हैं। तो सती सोचती है कि कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, जाना चाहिए। लेकिन आपको पता है जब विवाह होता है तो उसमें एक वचन ये भी लिया जाता है कि तुम बिना बुलाए, बिना हमारी आज्ञा के कभी पिता के घर में नहीं जाओगे।
और उसी समय सती मैया को वो वचन भी याद आ जाता है जो फेरे के बाद लिया जाता है। तो आज भगवान भोलेनाथ से माँ सती कहती है कि बोले देखो स्वामी, आपको पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कोई मायके में, माताएं के मायके में कोई विशाल आयोजन हो या कुछ गाड़ी कोई ले आए या कभी घर में लड़ाई हो जाए तो माताएं लोग गुस्से में कहती कि बोले तुम्हारे यहाँ तो बोले एक ही गाड़ी है, हमारे मायके में तो 4-4 गाड़ी है, ट्रक भी है, सब कुछ है, तुम हमको क्या बता रहे हैं। मायके की बात माताएं लोग ज्यादा करके डरा देती, कभी कोई कुछ बात करे तो। आज देखो लेकिन सती मैया अपने मायके की बड़ाई नहीं कर रही, आज भोलेनाथ से कहती है कि बोले स्वामी पता है आपको, बोले आपके ससुराल में बोले कितना विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा, बोले आपको पता भी है। तो बोले देवी जानती हूँ, बोले देवी मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन हमें जाना नहीं है। बोले क्यों? बोले हमें निमंत्रण नहीं मिला। तो बोले क्या बात है, वो तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं, यदि चले जाएंगे पूजन पाठ में यज्ञ अनुष्ठान में बुलाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। तो जब बार बार सती मैया कहने लगी तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ जो है आज अपने उस विवाद के बारे में मां भवानी को बता ही देते हैं कि बोले देखो देवी, बोले एक बार जब यज्ञ अनुष्ठान था तो बोले तुम्हारे पिताजी और हमारे बीच में एक विवाद हो जाता है। क्या कि बोले जैसे ही तुम्हारे पिताजी आते हैं ना तो सारे देवतागण ऋषि महात्मा खड़े होकर प्रणाम करते हैं और मैंने प्रणाम किया उन्हें, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मन से उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बोले जैसे ही वो आए और मेरे ऊपर नाराज हो गए कि मैंने तुम्हारे साथ विवाह करके बड़ा अनर्थ कर दिया, तुम्हें ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, तुम्हारा कोई मान नहीं है, तुम बैरागी हो, तुम भूतों के राजा हो, भूत प्रेत के राजा हो, तुम्हें कोई बात का ध्यान नहीं रहता, तुम्हारे साथ विवाह करके मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। आज बुरा भला कहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी देखो मैंने उनका फिर भी बुरा नहीं माना, और देखो जहां हमारा प्रेम ना हो ना वहां कभी जाना नहीं चाहिए। कहीं हमारे जाने से यदि किसी को बुरा लगे ना तो कभी वहां मत जाना। तो आज वो कहते हैं आवत ही हर से नहीं, बोले आने से किसी को हर्ष ना हो, चाहे वहां कंचन भी बरस जाए तो जाना नहीं, बोले तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे ने, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ बन जाए। बोले देखो कि बोले देखो जहां जाने से प्रेम हमारा प्रेम बनता है वहीं जाना चाहिए, जहां उन्हें तकलीफ हो वहां कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती माता बात को मानती नहीं है और आज जब वह कहती है कि बोले प्रभु बोले मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए, तो आज माँ सती भगवान भोलेनाथ की आज्ञा लेकर जाने लगते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं देखो देवी मैं तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे प्रभाव को जानता हूँ कि बोले देखो मैंने तो राजा दक्ष का अपमान सहन कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपमान सहन नहीं कर पाओगी देवी।
बोले तुम वहां मत जाओ, लेकिन आज वह सती मैया जानती नहीं है, भोले बाबा की बात को मानती नहीं है और वह उस यज्ञ में चली जाती है। और जैसे ही वह यज्ञ में मंडप में जाने लगती है तो आज राजा दक्ष ने सबको समझा दिया था कि कोई भी शंकर से सती से कोई बात नहीं करेगा अगर आप भी जाएं तो आज जैसे ही सती मैया जाती है तो सब लोग देखकर हंसते हैं, बहन देखकर मुस्कुराती है, सादर मिलती है माता और भगनी मिले बहुत मुस्कुराता। आज बहन उनको देखकर मुस्कुराने लगती है। और आज देखिए सती मैया आज अपनी माँ भवानी माता से गले लगकर ऐसा विलाप करने लगती है, रोने लगती है कि माँ तूने हमें क्यों निमंत्रण नहीं भेजा। और आज जब रुष्ट होकर सती मैया आज क्रोधित होकर जब वह उस भयंकर यज्ञ कुंड यज्ञ मंडप में पहुंच जाती है, अपना विकराल रूप ले लेती है, आंखें लाल लाल हो जाती है, सारे बाल मां जानकी के खुलने लगते हैं, पूरे हाथों के रोम एक एक रोम खड़े हो जाते हैं, वह पूरा शरीर धर धर कांपने लगता है, मानो कि वह पृथ्वी हिलने लगी हो, पृथ्वी डोलने लगी हो। ऐसे भयंकर रूप धारण करके मां जानकी जब पहुंचने लगती है और उस राजा दक्ष के पास पहुंचती है, उस यज्ञ मंडप में पहुंच जाती है और दक्ष से कहती है कि अरे दुष्ट दक्ष, तुझे भगवान भोलेनाथ की कृपा से इतनी बड़ी पदवी प्राप्त हुई है, इतना मान मिला, इतना प्रतिष्ठा मिली, और वह तुझे उन भूत भावन का ध्यान नहीं आया जिनकी कृपा से त्रिलोक धनी होता है, पूरा विश्व जिन त्रिभुवन स्वामी का ध्यान करता है, भजन करता है, उनका मान करता है, और तूने उन्हीं भूत भावन भोलेनाथ का अपमान कर दिया। वह विश्व के स्वामी हैं, विश्वनाथ। आज मां जानकी वह भोलेनाथ का ध्यान करती है और कहती है कि हे स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोले हे बाबा, हे भोलेनाथ, ये पापी दुराचारी जो मेरा पिता है, ये तुम्हारी महिमा को नहीं जानता, तुम्हारी भक्ति को नहीं जानता, तुम्हारे वचनों को नहीं मानता, इसे माफ कर देना। और आज मां सती उन राजा दक्ष को, सारे देवताओं को श्राप देती है, कहती है कि जो बिना भोलेनाथ का जहां मान नहीं रहता, भान नहीं रहता, उनका भाग नहीं रहता, वो कभी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। और ऐसा सबको क्रोधित करती हुई मां सती आज उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों का दहा कर लेती है। बोलो सती मैया की। और उसी हवन कुंड से विकराल रूप मां भवानी का प्रकट हो जाता है, और वह विकराल रूप जो है महाकाली का प्रकट हो जाता है। आज सारे देवी देवता गण घबराने लगते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है, और भयंकर काली का रूप लेकर ज्वाला, बड़ी बड़ी ज्वाला आज प्रकट हो जाती है। और काली काली का रूप लेकर महाकाली जब प्रकट होती है, और सारे देवता गण जैसे ही जाके शिव के गण भगवान भोलेनाथ को बताते हैं, कहते हैं कि बोले
जैसे ही माँ सती का समाचार सुनाया तो भगवान भोलेनाथ भी भय क्रोधित हो जाते हैं। उनके नेत्रों से ज्वाला प्रकट होने लगती है, विकराल रूप ले लेते हैं और अपने शीश से एक जटा को जैसे ही उखाड़ कर पटकते हैं, उसी समय भगवान का एक गण प्रकट हो जाता है जिसका नाम है वीरभद्र। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। काली माँ काली का रूप लेकर प्रकट हो जाती है। काली काली बोलिए काली मैया की। आज काली मैया आ जाती है। आज काली मैया और वीरभद्र भगवान उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जैसे ही वह यज्ञ मंडप में पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। हेलो, वो भैया जिधर से बैठे हैं थोड़ा इधर खसक जाए, हमारी माता बहन। आप सभी माँ काली के दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा आगे आगे हो जाए। महाकाली के दर्शन करिए। जय हो काली मैया।
जय हो। चलिए आरती बना लो। बना ली आरती। हाँ भैया कल भोले बाबा का विवाह होगा, वरना वो विवाह की झांकी रहेगी। हेलो। और आप सभी से निवेदन है, कल कथा का चौथा दिन, कल बाबा भोलेनाथ जी का विवाह होने जा रहा है। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि सब विवाह में सम्मिलित होकर बाबा की कथा पे सुनकर आप सभी पुण्य लाभ करें। और विशेष झांकी बाबा भोलेनाथ की, जैसे कि आप देख रहे हैं आज मां काली की झांकी, कल बाबा का विवाह, बाबा भोलेनाथ की बारात की झांकी, विवाह की झांकी आप सभी यहाँ से देखेंगे। कल सभी भक्तों से निवेदन है कि समय पर आप सभी यहाँ पहुंचे और पुण्य लाभ करें। जय श्री राम। उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं बहनों और धर्म प्रेमी भाइयों, आरती के पहले हमारे नगर की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और नगर पालिका में पार्षद हैं श्रीमती सावित्री वर्मा, और हमारे परासिया महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष हमारी बेटी अंजलि श्रीवास्तव, उनके साथ में नगर उपाध्यक्ष सुनीता यादव जी महाराज जी का और शिव पुराण का पूजन पाठ करेंगे, महाराज जी का सम्मान करेंगे। संगीत वादक जितने भी हैं सभी का सम्मान होगा। जितने भी विप्र बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का हमारे ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष, नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं हमारे गुरुजी, हमारे मार्गदर्शक मालवी जी से और सेठ भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया कर समय का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, सर्वप्रथम 1 मिनट अंजलि। सर्वप्रथम व्यास जी का तिलक लगाकर तिलक कीजिए। सावित्री मैडम और सभी लोग तिलक करिए कथावाचक शास्त्री जी का। इसके बाद साल श्रीफल से महाराज जी का स्वागत हो रहा है। आप सभी उपस्थित माताओं बहनों से निवेदन है कृपया कर ताली बजाकर आप सभी महिलाएं पुरुष पंडित नरेश जी। इसके बाद हमारे इस कथा के कर्णधार शास्त्री जी वेद प्रकाश जी शास्त्री जी हैं। सुनीता यादव मैडम से निवेदन है कि बाजू में खड़े हैं, इनका भी तिलक लगाकर इनका भी स्वागत करें। अंजलि बेटा। इसके बाद एक और हमारे मामा श्री हैं भांजे, आइए आप स्टेज पर जाइए। सुनीता, इनका भी इसके बाद मैं बोल रहा हूं, मेरा भी कर दो भैया। हमारे रामनारायण तिवारी जी जो यहाँ से मंच का संचालन कर रहे हैं, मैं हमारी टीम से निवेदन करूंगा कि आप तिवारी जी का भी स्वागत करें और एक बार जोरदार तालियां रामनारायण तिवारी जी के लिए बजाएं। काफी अच्छा संचालन आप यहाँ कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं पुनः माइक आपको देता हूँ। मैं तीनों देवियों से निवेदन करूंगा कि जिनके बल पर संगीत साधक मां सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। सबसे पहले हमारे
बेंजू वादक हैं श्री लोकेश देहरिया जी, और हमारे रम्मू बाबा तो जगत जाहर पुरानी तलवार है। रम्मू बाबा अरे भैया तालियों में पैसा नहीं लगते, तालियां बजाओ कम से कम। ये हमारे नगर के लिए गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार आप सभी के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये सब संभव हो चुका है मेरी बहन भगवती जी सूर्यवंशी जो नागपुर में निवास करती हैं, उन्हीं के द्वारा शिव महापुराण की कथा का संपूर्ण आयोजन मेरी बहन भागवती सूर्यवंशी जी की तरफ से है। एक बात ध्यान बता दूं, ये कथा व्यक्तिगत उन्हीं की तरफ से हो रही है, ना किसी से चंदा लिया है, ना किसी से मदद ली है। भगवती देवी जी स्वतः इस महापुराण का खर्च खुद स्वतः उठा रही हैं। चलो ठीक है, मैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस शिवपुराण व्यासपीठ से उनको हार्दिक आशीर्वाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान भोलेनाथ से ये निवेदन करता हूं आप सभी ऐसे ही धर्म के कामों में लगे रहें, हमारे नगर में आए हुए कलाकारों का सम्मान करते रहें। मालवी जी का आभार, सैफ भाई का सबका आभार है। हम आपको इस व्यासपीठ से हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि एक झांकी और है काली जी की, अभी आप दर्शन कर आरती के पहले। चालू करो। जगदम्बा काली से निवेदन करता हूं कि आप समय का ध्यान रखें। मां काली के चरणों में नमन और निवेदन करता हूं। श्रृंगार वाली महाकाली का रूप निराला है, श्रृंगार वाली महाकाली का रूप निराला है। लाल कंगना लाल चुनरिया चोला काला है, लाल कंगना लाल चुनरिया चोला काला है। श्रृंगार वाली महाकाली का रूप निराला है, श्रृंगार वाली महाकाली का रूप निराला है। जय काली खपर वाली, जय काली खपर वाली, जय काली खपर वाली, जय काली खपर वाली। पाँव में लागो लाल महावर और बिछिया बजनारी, और बिछिया बजनारी, और बिछिया बजनारी।
काली। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय काली कलकत्ते वाली। नाचे छमा छम काली जे मैया, नाचे छमा छम काली रे। नाचे छमा छम काली जे मैया, नाचे छमा छम काली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। नाचे छमा छम काली जे मैया, नाचे छमा छम काली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। लट बिखराए कारी कारी काली मैया ले किलकारी। काली मैया ले किलकारी, काली मैया ले किलकारी। अरे लट बिखराए कारी कारी काली मैया ले किलकारी। काली मैया ले किलकारी, काली मैया ले किलकारी। चले समर महारानी जे मैया, चले समर महारानी रे। चले समर महारानी जे मैया, चले समर महारानी रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। पिए लहू की प्याली जे मैया, पिए लहू की प्याली रे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत सोत्राद् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मदंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। ओम दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, दीप देव नमस्ते।
बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। हेलो 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 चाटी बड़ा देना ढोलक इसको बना दो। हेलो 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 आइए समस्त श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि आरती होने जा रही है, सभी स्थान पर खड़े हो जाएं। और कल ठीक 3 बजे से शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कल कथा का 4था दिन, कल बाबा भोलेनाथ की बारात पर आप सभी सम्मिलित हों और सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती के पश्चात आप सभी अपने स्थान पर बैठे आरती प्रसाद लेकर जरूर जाएं और पुनः लाभ अर्जित करें। सूर्यवंशी परिवार द्वारा शिव महापुराण कथा का आयोजन यहाँ रखा गया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि 1 तारीख से 7 तारीख तक आप सभी ब्रह्माश्रम साईं मंदिर पहुंचे और कथा सुनकर पुनः लाभ अर्जित करें। हेलो हेलो कल